पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर का दावा, कहा दिल्ली में भाजपा बनाएगी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार। आप पर लगाए वादा खिलाफ और भ्रष्टाचार के आरोप। सीएम के साथ बैठक के बाद मोहनलाल बड़ौली का बयान, कहा सीएम के साथ सदस्यता अभियान पर हुई चर्चा। बूथ अध्यक्षों के बाद मंडल अध्यक्ष के चुनाव। मंत्री कृष्ण बेदी ने दिल्ली चुनाव को लेकर किया जीत का दावा। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का दबलैन गांव में हुआ भव्य स्वागत, कहा नरवाना को विकास कार्यों में पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर ओपी धनखड़ का बयान, कहा दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत होगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के झूठ की पोल अब खुल चुकी है। रेप पीड़िता यूट्यूबर ने पुलिस चौकी में किया हंगामा, कहा आरोपी को बचाने का प्रयास किया जा रहा। एफआईआर दर्ज होने के 15 दिन बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहा। और अब खबरें विस्तार से। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने दिल्ली में होने वाले आगामी चुनावों को लेकर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि इस बार दिल्ली की जनता पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा को सत्ता मिलाएगी। मंत्री राजेश नागर ने आम आदमी पार्टी पर वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया और जनता से झूठे वादों और खोखले दावों के आधार पर वोट न देने की अपील की। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र और वादों को पूरा नहीं किया। पार्टी प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में झूठे वादे करके भोली भाली जनता को गुमराह किया। जरा सुनिए क्या कुछ कहा। देखो, दिल्ली में इस बार हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी और जो झूठे वादे इन्होंने पंजाब में किए, दिल्ली में किए, अपने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में कोई पूरा नहीं किया। जनता को इन्होंने, भोली भाली जनता को जो झूठ फैलाने की कोशिश करी, एक नैरेटिव सेट करा, उसमें कामयाब नहीं हो पाए। और अब जनता ने इनको पहचान लिया है किस तरह से इनके मंत्री को भ्रष्टाचार के उसमें केसेस में बंद हैं जेलों में, और जो विकास इन्होंने 10 साल का जो दिल्ली का विकास रोक दिया, कोई नए प्रोजेक्ट्स नहीं ला पाए, कुछ नए और काम नहीं कर पाए। तो इसलिए जनता इस बार इनको बाहर करेगी और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। तो कोई ये एक झूठे, जो इनके पास मुद्दे तो है नहीं, कुछ मीडिया में रहने के लिए कोई ना कोई ये ऐसे इस तरह के बातें करके अपने आप को मीडिया में लाना चाहते हैं। पहले भी इनके नेताओं ने घोषणा की थी कि भाई हम कोई बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे। किस तरह से बंगला भी लिया, गाड़ी भी ली, किस तरह से उन्होंने अपने उस पर कितने पैसे खर्च किए, सबको पता है। और इस तरह के बयानबाजी करके अपने आप को मीडिया में लाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का बड़ा बयान सामने है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ सदस्यता अभियान पर चर्चा हुई। भाजपा ने हाल ही में जो सदस्यता अभियान चलाया था उसमें 38,000 सक्रिय सदस्य बनाए गए। 313 मंडलों की संख्या बढ़ाकर 377 कर दी गई। बहुत सारे विषय हमारे आए हैं। आज 43 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने जी। 38,000 सक्रिय सदस्य बने हैं जी। हमारे 20,629 बूथों पर, प्रत्येक बूथ पर बूथ की कमेटियों के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। उस काम को अच्छे से किया है और आज मुख्यमंत्री जी ने सभी हमारे जो जिलाध्यक्ष आए थे सभी का धन्यवाद किया है। अच्छा काम किया है। और जिस प्रकार से दिल्ली में चुनाव की घोषणा हुई है, दिल्ली में भी अनेक कार्यकर्ता चुनाव के समय में जाएंगे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बने, इसके लिए सब काम करेंगे जी। तो जिला अध्यक्षों का भी जैसे आपने जिक्र किया कि उसको लेकर भी जो है आज चर्चा हुई, तो 22 के 22 जिलों में नए चेहरे भी दिखेंगे या कुछ पुराने या कुछ नए चेहरे उसमें शामिल हो सकते हैं? ये तो सब जब चुनाव होंगे उसी समय पता चलेगा जी। तो दिल्ली चुनावों को लेकर भी जो है पूरी तैयारी है। आप ये दावा करती है भाजपा की जैसे महाराष्ट्र में रिजल्ट आया, हरियाणा में रिजल्ट आया, उसी तरह जो है दिल्ली का भी रिजल्ट रहने वाला है? दावा नहीं करते हम तो। दिल्ली की जनता का मन जिस प्रकार का बना है, दिल्ली की जनता ने फैसला जो लिया, दिल्ली की जनता एक तरफा अब की बार 5 फरवरी को
इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मतदान करते हुए भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार दिल्ली की जनता चुनने का काम करेगी। जी, नगर निकाय चुनाव को लेकर निगम परिषद के साथ साथ नगर पालिका की भी क्या सिंबल पर जो है भाजपा इस बार चुनाव लड़ेगी? जब चुनाव डिक्लेयर होगा उसके बाद हमारी पार्टी का कोर ग्रुप बैठकर फैसला करेगा। लेकिन निगम के और परिषद के चुनाव पहले से हमारी पार्टी लड़ती रही है। वो भी फैसला जब चुनाव की घोषणा होगी उस घोषणा के बाद कोर ग्रुप में फैसला। मेरा आखिरी सवाल है कि विपक्ष ने 2 मुद्दे जो है लेकर भाजपा पर लगातार हमलावर है। एक बात करें 75% आबादी जो है ये कह रहे बीपीएल परिवार हो गए हैं। सत्ता जो भाजपा इस तरह चला रही है कि ये लोग है लगातार जो है गरीबी रेखा में आ रहे हैं, और वहीं दूसरे लिंगानुपात को लेकर जो है भी विपक्ष हमलावर है कि लगातार गिर रहा है। लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में जो है गिरावट दर्ज की गई है। ज्यादा लोगों को सरकार लाभ दे उससे कांग्रेस को क्या दर्द है? जी, उसको तो खुशी होनी चाहिए। अगर गरीब की कमजोर की सरकार मदद करती है तो उससे उसकी खुशी होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अंत्योदय की सरकार है, और हमारी सोच है कि हम प्रत्येक गरीब का और कमजोर का किस प्रकार से सरकार मदद करे, वो सरकार हमारी उस पर काम करती है। और दिल्ली प्रदेश में भी जो चुनाव होंगे वो भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करेगी। लिंगानुपात का भी जो है हमलावर है उसको लेकर भी लिंगानुपात का जो काम देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा से शुरू किया था, और उसके बाद पूरे देश के अंदर लिंगानुपात में सुधार हुआ है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी चुनाव जीतने के बाद पहली बार नरवाना के दबलैन गांव में पहुंचे। गांव में पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। तो उनका स्वागत जो है वो पुष्पगुच्छ, शॉल, चांदी का मुकुट और पगड़ी पहनाकर किया गया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि नरवाना की 20 वर्षों तक विकास कार्यों में अनदेखी हुई और अब विकास के मामले में नरवाना को किसी विधानसभा से पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। 20 साल का पिछड़ा हुआ ये क्षेत्र राजनीतिक तौर पर भी और विकास के मामलों में बहुत सी समस्याओं का लोग यहाँ पर सामना कर रहे हैं। लोगों को बड़ी उम्मीद है, बड़ी आस है नायब सिंह सैनी सरकार से, और हम प्रयास करेंगे इन सभी की इन अपेक्षाओं पर मैं खरा उतर सकूं और नरवाना को भी अन्य विधानसभा क्षेत्रों से किसी मामले में पीछे न रहने दें। बहुत से विषय हैं, लगातार दिल्ली का चुनाव भी है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व भी चल रहा है और संविधान गौरव अभियान भी हमारा चल रहा है। तो सभी प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं और सभी में हमारे कार्यकर्ता बड़ी शिद्दत से भागीदारी कर रहे हैं। लोकपुरी विधानसभा जो नोएडा के बिल्कुल बगल में है, मुझे उस विधानसभा की जिम्मेवारी दी गई है और अवश्य ही हम दिल्ली विजयी करके फतेह करके नरवाना वापस आएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने बड़ी ही बेबाकी के साथ अपना जवाब दिया। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया है। उन्होंने ये कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत की नींव पिछले दिनों हुए चुनाव में ही रखी जा चुकी है, जब दिल्ली की जनता ने दिल्ली की सभी लोकसभा सीटें भाजपा की झोली में डाल दी थी। वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के झूठ की पोल अब खुल चुकी है। देखिए, मुझे लगता है कि इसकी नींव तो लोकसभा चुनाव के समय रख दी गई थी, जब 7 सीट हम जीत कर आए और कांग्रेस और आप दोनों पार्टी मिलकर भी वहाँ कोई भी सांसद नहीं जीता पाई थी। और अब आप पार्टी की पूरी तरह से पोल खुल गई है। पहले लोग इनको ठीक से पहचानते नहीं थे, लेकिन अब सब लोग जान गए हैं कि किस प्रकार के इनकी लीडरशिप है और किस प्रकार के उसका चतुराइयाँ कर करके किस प्रकार के, तो खाली उससे चीज़ें राजनीति में बहुत दूर तक नहीं जाती हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पूरे बहुमत से बनेगी, इसका पूरा वातावरण है। ऐसा है कि ईवीएम को कितनी तरीके से बाकी सब दलों ने सब जगह सुप्रीम कोर्ट तक सब जाकर चुनाव आयोग ने भी सब तरह से बता दिया है। अब भिन्न भिन्न राज्यों में जो विजय होती है तब तो ईवीएम अच्छी है, हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है। तो ऐसे तो ठीक नहीं है ना। मीठा मीठा क्या कहते हैं, गप कड़वा कड़वा थू, ये एक ऐसी बात है जिस बात पर अब देश कोई भरोसा नहीं करता है। इसी समय चुनाव हुए, झारखंड में सरकार बनी ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं बनी। आप पार्टी की सरकार पंजाब में बनी ना, जम्मू कश्मीर में भी सरकार वो नहीं बनी ना जो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, उससे अतिरिक्त दल बनकर आए हैं। हिसार में रेप पीड़ित यूट्यूबर ने पुलिस चौकी में हंगामा किया।
उसने पुलिस पर आरोपी को बचाने का आरोप भी लगाया है। यूट्यूबर के मुताबिक एफआईआर दर्ज होने के 15 दिन के बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहा है। वो उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। पुलिस उसे पकड़ने की बजाय चौकी में बुलाकर चाय पिला रही है। युवती ने खुद चौकी में इस पूरे घटनाक्रम की वीडियो भी बनाई है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो गई है। महिला यूट्यूबर ने 20 दिसंबर को पुलिस को शिकायत दी थी। उनसे साथी पर शादी का झांसा देकर 1 साल तक रेप करने का आरोप भी लगाया गया था। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। यूट्यूबर अपने साथ एक गवाह को लेकर बयान दिलाने अर्बन एस्टेट चौकी लाई थी और यहाँ उससे आरोपी दिखा तो वो भड़क गई। मुजरिम यहाँ से निकल के जा रहा है और आप कुछ भी नहीं कर रहे। क्या बात, मेरे को पता है ना मैं कैसे परेशान हो रही हूँ। मेरा घर से निकलना बंद हो रहा है। मैं वीडियो बनाऊंगी। हाँ, ऐसे फोन आप कैसे छीन सकते हो? कोई वो नहीं है, फोन ऐसे नहीं। तो बाहर बैठो, यहाँ नहीं बैठ सकते आप। क्यों नहीं बैठ के वीडियो बना? क्यों ऐसे धक्का कैसे मार रहे हो आप? धक्का कैसे मार रहे हो आप, ये बताओ मुझे। धक्का मारा इसकी वीडियो। हाँ, देखना क्या? मैं क्यों नहीं बैठ सकती? मुजरिम यहाँ से निकल के जा रहे, क्या बात है? नहीं सर, मुजरिम यहाँ से निकल के जा रहा है, आप कुछ भी नहीं कर रहे, क्या बात? मेरा घर से निकलना बंद हो रहा है, ये पता है आपको? एक मिनट के क्या, मैं तो चालू है अपने यहाँ पर चालू रखांगे, सीधी सी बात है। हाँ सर, आप कार्रवाई क्या कर रहे हो ये पूछना मैडम से। मैम तो वीडियो बनाऊंगी जी, वीडियो बनाएंगे। हाँ, अंदर यहाँ बैठा था वो, अभी निकल के गया बाहर। बड़ा बैठा, अच्छा हटना सर। क्यों जी, मैं तो वीडियो बनाऊंगी, क्या बात है? मैडम मेरे साथ जो बीत रही आपके साथ बीतती तो साइड हो सर जी, वीडियो बनाऊंगी मैं। ना सर जी, क्यों नहीं बनानी है? क्यों मैं जाऊंगी नहीं, यहाँ से वीडियो बनाऊंगी मैं यहाँ से वीडियो बनाऊंगी। क्यों बनाऊंगी? मैं बनाऊँ, आप बनाओ मेरी वीडियो, आप बनाओ। सिरसा के खंड डबवाली के गांव सख्ताखेड़ा के पास से होकर गुजर रही भारतमाला सड़क पर बेकाबू होकर 42,000 लीटर से भरा कंटेनर पलट गया, जिसमें खाने योग्य तेल भरा हुआ था। जैसे ही इस बात की भनक साथ लगते गांव सत्ताखेड़ा के ग्रामीणों को लगी तो वहां पर घीनुमा खाद्य तेल को इकट्ठा करने के लिए भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा लग गया। करनाल की स्टेट लेवल सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही है, जिसमें पूरे स्टेट से आकर खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इन गेम्स में करीब 2200 खिलाड़ी एथलेटिक्स से जुड़े गेंद दौड़, रिले दौड़, ऊंची दौड़, लॉन्ग जंप, हडल रेस में हिस्सा ले रहे हैं। तो पूरे हरियाणा के खिलाड़ियों की तरफ से यहां पर दमखम दिखाया जा रहा है। ये वो खिलाड़ी हैं जो स्टेट में जीतने पर आने वाले टूर्नामेंट में खेलने के लिए जाएंगे। ये गेम करनाल के कर्ण स्टेडियम में आयोजित हुए हैं और सरकार की तरफ से प्रथम स्थान के खिलाड़ियों को 5100 रुपए और मेडल ट्रॉफी दी जा रही है, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को 3100 रुपए और मेडल ट्रॉफी दी जा रही है। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी को 2100 रुपए और मेडल ट्रॉफी दी जा रही है। मेरा नाम निक्षिता है। यहाँ पे स्टेट लेवल सीनियर एथलेटिक्स हो रही है। मैं 400 मीटर इवेंट करती हूँ। मुझे 2-1.5 साल हो चुके हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा सरकार का, जो इन्होंने खेलों को बढ़ावा देने के लिए करनाल में इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे को आदेश प्राप्त हुए हेड ऑफिस से। और ये हरियाणा स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की जा रही है 7 से 9 जनवरी अपना 2025 में करनाल में। इसमें पूरे हरियाणा से 23 डिस्ट्रिक्ट से खिलाड़ी आए हैं। इसमें करीबन 2200 खिलाड़ियों ने यहाँ पे भागीदारी की है। और ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ही सारे रूल रेगुलेशन में इवेंट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। और इसमें फर्स्ट को 5100 रुपये, सेकेंड को 3100 रुपये, थर्ड को 2100 रुपये हरियाणा सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जा रही है और साथ में ट्रॉफी और मेडल। कोहरे में हादसों को रोकने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाकर चालकों को यातायात नियमों के प्रति सावधानी बरतने के लिए जागरूक किया। ये मुहिम 1 महीने तक लगातार चलेगी और धुंध में सड़क हादसों से बचाव के लिए रिफ्लेक्टर टेप लगाने के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत ऑटो, बाइक, ट्रैक्टर, ट्रॉली वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाकर वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया गया। हाईवे अथॉरिटी द्वारा जहां वाहनों पर लाल टेप लगाई जा रही है तो वहीं हेलमेट पर पीली टेप लगाई जा रही है। दिल्ली आगरा की तरफ से रोड सेफ्टी महा मंथ मनाया जा रहा है। इससे लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं। कोहरे की और सीट बेल्ट के लिए विदाउट हेलमेट वालों को हम एक रोक के लोगों को जागरूक करने बता रहे हैं कि एक्सीडेंट कम से कम हो। 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक रोड सेफ्टी का प्रोग्राम चलेगा, 1 माह तक। वाहन चालकों को हम लेट नाइट समझा रहे हैं कि फॉग है, आगे फॉग है,
फॉग देख के चले, सोए ना, ड्रिंकिंग दारू पी के ना चले, ठीक है। फिर सीट कार वालों को बोल रहे हैं सीट बेल्ट पहन के चलें, पीछे बैक सीट पे भी सीट हेलमेट पहनाएं, और बाइक वालों को विदाउट हेलमेट पहनाने के लिए उसको बता रहे हैं। देखो जी, इनका बहुत अच्छा वो चल रहा है, इनका जो है सिस्टम बढ़िया तरीक़ा से। दुर्घटना से बचने के लिए उन्होंने रेड कलर, येलो कलर की जो है लाइट लगी हुई है। ये कोई भी किसी ऐसे वाहन को नहीं छोड़ रहे हैं जिनके पीछे टेप वगैरह ना लगाई जा रही हो। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज़्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।